Morning students, good morning and welcome to my channel English Tutorials. Welcome back once again. This is Sandeep Kumar Ambastra. आइए देखते हैं एक्सरसाइजेस बनाते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. सारे एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन टेंस एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सीबीएसई. आगे इस तरह से जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस हम लोगों ने पढ़ा पिछले. गाइस, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो जरूर देखें. ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, उस पर जाएं, क्लिक करें और पिछले वीडियोस को देखें तो इससे सारे रूल्स रेगुलेशन क्लियर हो जाएंगे. देखते हैं गाइस. सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स. करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यानी करेक्ट फॉर्म्स ऑफ टेंस से हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले नंबर 1, दे डैश ए कोल्ड. ब्रैकेट में हैव लगा है तो भर देंगे दे हैव ए कोल्ड, यानी उन्हें ठंड लग रही है. नंबर 2 में पढ़ते हैं शी गेट्स अप एट 7 और ब्रैकेट में गेट अप आता है. शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण इसमें एस या ईएस लग जाएंगे तो हो जाएगा शी गेट्स अप एट 7, यानी वह 7 बजे सुबह उठती है. वी डैश ब्रेकफास्ट एट 8. देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर हैव है, वी के साथ हैव आता है. वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8. हम लोग 8 बजे सुबह नाश्ता करते हैं. 4 में पीटर डैश टू स्कूल. मेन वर्ब गो लिखा हुआ है. पीटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण एस एस लग जाते हैं मेन वर्ब में, यानी कि हम V5 की बात कर रहे हैं. तो पीटर गोज टू स्कूल. पीटर स्कूल जाता है. नंबर 5 देखते हैं एना डैश होम एट 2. मेन वर्ब गेट है. एना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण इसमें एस लग जाएंगे. तो एना गेट्स होम एट 2. अना 2 बजे घर पहुंचती है. नंबर 6 में कि ही डैश एन आइसक्रीम. मेन वर्ब यहाँ पर वांट है. ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण एस लग जाएंगे. ही वांट्स एन आइसक्रीम. उसे एक आइसक्रीम चाहिए. नंबर 7 देखते हैं आई डैश पेपरमेंट. अब यहाँ पर मेन वर्ब हेट है, हम लगाएंगे आई के साथ में V1 ही लगेगा तो उसी रूप में रह जाएंगे. आई हेट पेपरमेंट, यानी मैं पेपरमेंट से नफरत करता हूँ, या कह सकते हैं कि मुझे पेपरमेंट नापसंद है. नंबर 8 देखते हैं खेली डैश टीवी. अब वॉच लगा मेन वर्ब तो वॉच. कैली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण एस ई एस लग जाएंगे. तो कैली वॉचेस टीवी. कैली टीवी देखती है. नंबर 9 शी डैश हर होमवर्क. अब यहाँ मेन वर्ब डू लगा. आपको पता है कि जो शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसमें ई एस लग जाएंगे, हो जाएगा शी डज हर होमवर्क. वह अपना गृह कार्य यानी होमवर्क करती है. नंबर 10 आवर टीचर डैश इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट. मेन वर्ब लिव है, रहना. आवर टीचर यहाँ पर सिंगल टीचर है इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण लिव में एस एस लग जाते हैं. आवर टीचर लिव्स इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट. हमारे शिक्षक ऑक्सफोर्ड वाले सड़क पर रहते हैं. नंबर 11 है एरिक एंड टॉम. देखिएगा यहाँ दो सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो रहा है. एरिक एंड टॉम मेन वर्ब वियर है. एरिक एंड टॉम डैश ब्लू शर्ट्स. तो प्लूरल हो गया तो इसमें अपने मूल रूप में रह जाएगा एरिक टॉम. एरिक एंड टॉम वियर ब्लू शर्ट्स. एरिक एंड टॉम नीले कमीज पहनते हैं. नंबर 12 में माई सिस्टर डैश ए सॉन्ग. अब सिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, गाना गाना. माई सिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हो जाएगा एस लग जाएंगे. तो माई सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग. मेरी बहन गाना गाती है. नंबर 13 में माई मम डैश स्पाघेटी. अब यहाँ पर मेन वर्ब कुक है, खाना बनाना. तो माई मम थर्ड पर्सन सिंगल नंबर होने के कारण कुक में एस लग जाएंगे. माई मम कुक्स स्पाघेटी. स्पाघेटी पुराने जमाने में पढ़ेंगे होगा आपने, अगर क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक के अनुसार स्पाघेटी हम नूडल्स को कहते थे. हम स्पाघेटी आज के चाइनीज जो मैगी वगैरह है ये सब फूड को हम लोग कहते हैं नूडल्स वगैरह. माई मम कुक्स स्पाघेटी. मेरी माँ स्पाघेटी पकाती है. 14 में मिस्टर रमेश डैश इन हिज ऑफिस. मेन वर्ब वर्क है, काम करना. मिस्टर रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर
एस लग गए। मिस्टर रमेश वर्क्स इन हिज ऑफिस, श्रीमान रमेश अपने दफ्तर में काम करते हैं। और आखिरी, गर्ल्स ऑफन डैश अ बुक। अब रीड यहाँ पर मेन वर्ब है, पढ़ना। द गर्ल्स यहाँ पर है, प्लूरल नंबर का प्रयोग हो रहा है, बहुवचन। रीड अपने V1 मूल रूप में रह जाएंगे। द गर्ल्स ऑफन रीड अ बुक, यानी लड़कियां अक्सर प्राय किताब पढ़ती हैं। आइए देखते हैं गाइस, फिर दूसरे टेंस में हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के सारे जो ब्लैंक्स है, सारे एक्सरसाइजेस हम पढ़ते हैं यहाँ पर। fill in the blanks based on present tense। देखते हैं, my parents dash near चेन्नई। यहाँ पर मेन वर्ब लिव है, रहना, निवास करना। my parents बहुवचन, प्लूरल नंबर होने के कारण V1 और मूल रूप में रह जाएंगे, तो my parents live near चेन्नई। मेरे अभिभावक, मेरे माता पिता चेन्नई में रहते हैं। नंबर 2, I dash my parents twice a month। अब यहाँ पर विजिट मेन वर्ब है, मुलाकात करना, वेट करना। आई के साथ में V1 आता है, इसलिए आई विजिट माई पेरेंट्स ट्वाइस ए मंथ, यानी कि मैं अपने अभिभावक से महीने में 2 बार मिलता हूँ या मुलाकात करता हूँ। ट्वाइस 2 बार, वंस 1 बार, ट्वाइस 3 बार। नंबर 3, व्हाट आर यू डूइंग देयर। आप वहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर देखते हैं आगे, एक सेंटेंस जुड़ा हुआ क्वेश्चन मार्क के बाद, आई डैश टीवी। वॉच है, और वॉच यानी कि देखना, टेलीविजन देखने के लिए। तो जनरली यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम लगा देंगे एम वॉचिंग। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। व्हाट आर यू डूइंग देयर, आई एम वॉचिंग टीवी। क्वेश्चन है, आप वहाँ क्या कर रहे हैं। जवाब, मैं टेलीविजन देख रहा हूँ। नंबर 4, वॉच केयरफुली, सावधानी से देखो। नंबर 4, फुल स्टॉप के बाद है फर्स्ट, आई डैश ककम्बर एंड डैश इट इनटू स्मॉल पीसेस। अब देखते हैं, 2 मेन वर्ब लगा हुआ, टेक और कट। पहले वाले ब्लैंक में टेक का प्रयोग करें आप, और दूसरे वाले ब्लैंक में आप कट का प्रयोग करें। तो फर्स्ट, आई एम टेकिंग अ ककम्बर एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस। यहाँ पर क्या है कि पहले मैं एक ककड़ी या खीरा ले रहा हूँ और फिर उसे टुकड़ों में बांट रहा हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा हूँ। नंबर 5, आई विल फॉलो यू व्हेरेवर यू डैश। मेन वर्ब गो है। अब यू के साथ में V1 ओरिजिनल फॉर्म लगता है, इसलिए गो ही हो जाएगा। आई विल फॉलो यू व्हेरेवर यू गो, मैं आपका अनुसरण करूंगा जहां भी आप जाएंगे। अब एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर है कि कंडीशनल सेंटेंस के अनुसार क्या होता है कि फर्स्ट वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और कॉमा सेकंड वाले पार्ट में भी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग। यानी कहने का मतलब है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो गा गे गी के लिए पहले वाला पार्ट में फ्यूचर टेंस होगा और दूसरे वाले भाग में प्रेजेंट टेंस रखना होगा, लेकिन मीनिंग भविष्य काल में ही होगा। आई विल फॉलो यू वेरेवर यू गो, मैं आपका अनुसरण करूंगा आप जहां भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपका अनुसरण करूंगा जहां भी आप जाते हैं, नहीं, जहां भी आप जाएंगे। नंबर 6, आई विल कॉल यू इफ आई डैश टाइम। फिर वही बात, गेट मेन वर्ब, मिलना। मैं, आई विल कॉल यू, आई सब्जेक्ट, गेट यहाँ V1 का प्रयोग हो जाएगा। तो आई विल कॉल यू इफ आई गेट टाइम, यानी मीनिंग इसका हुआ मैं तुम्हें बुलाऊंगा अगर मुझे समय मिलेगा। अगर मुझे समय मिलता है नहीं होगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा अगर मुझे समय मिलेगा। ध्यान रखें, पहले वाले पार्ट को आप फ्यूचर टेंस में रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को प्रेजेंट टेंस में रख सकते हैं। अगर या उसका उल्टा भी कर सकते हैं, इफ आई गेट टाइम आई विल कॉल यू, इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप, अगर मुझे समय मिलेगा मैं आपको बुलाऊंगा। ऐसा भी कर सकते हैं, इफ आई कम टू योर हाउस यू विल हेल्प मी, अगर मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तुम मेरी मदद करोगे। इफ यू कम टू माई हाउस आई विल हेल्प यू, अगर तुम मेरे घर आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यानी या तो फर्स्ट पार्ट को फ्यूचर में रखें, दूसरे पार्ट को प्रेजेंट में, या फिर पहले वाले को प्रेजेंट में, दूसरे को फ्यूचर में। अब देखते हैं गाइस नंबर 7,
तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे आपके। नंबर 7 है व्हाट डैश स्नैक्स डैश, क्वेश्चन मार्क है, यानी दो दो वर्ब का प्रयोग है। पहले वाले ब्लैंक में आप डू का प्रयोग करेंगे और टेंस के अनुसार प्रेजेंट, और दूसरे वाला ब्लैंक में आप ईट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा स्नैक्स, प्लूरल नंबर होने के कारण डू लगेगा, और फिर यहाँ पर ईट लग जाएंगे, तो व्हाट डू स्नैक्स ईट, सांप क्या खाते हैं। नंबर 8 हाउ डू आई डैश टू द एयरपोर्ट। अब गेट, यहाँ गेट का मतलब मिलना नहीं होता है। अब हाउ डू आई गेट, अब यहाँ पर होता है कि कैसे पहुंचेंगे इस सेंस में, तो हाउ डू आई गेट टू द एयरपोर्ट, यानी मैं हवाई अड्डा कैसे पहुंचूंगा, ये रास्ता पूछ रहे हैं लोग, यानी बाय रोड और बाय एनी अदर मीन्स। नंबर 9, में होता है आई डैश दिस फ्रेग्रेंस वेरी मच। अब यहाँ पर मेन वर्ब लाइक, यानी पसंद करना, चाहना का प्रयोग हो रहा है। आई के साथ में V1 ओरिजिनल फॉर्म होगा, इसलिए हो जाएगा आई लाइक दिस फ्रेग्रेंस वेरी मच। मुझे ये सुगंध बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, फ्रेग्रेंस सुगंध। नंबर 10 में आई विल हिट एनीबडी हु डैश माई नेम। फिर वही बात, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं किसी को भी मारूंगा अगर मुझे कोई गाली दे। कॉल नेम्स एक मुहावरा है, फ्रेज है। कॉल नेम का मतलब होता है गाली देना। तो ऐसा हो सकता है कि आई विल हिट एनीबडी हु कॉल्स माय नेम। हु का मतलब हु या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। संबंधवाचक यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है, हु, विच, व्हेन, वेयर। नंबर 11 में देखते हैं व्हाई डैश शी डैश ऑन द टेबल, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नबोधक, दो ब्लैंक और दो वर्ड का प्रयोग हो रहा है, डू और स्टैंड। देखते हैं यहाँ पर शी, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हो जाएगा व्हाई डज शी। अब यहाँ पर जब हम डज लगा देंगे तो स्टैंड्स कभी नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है भाई, तो शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण यहाँ पर स्टैंड्स होना चाहिए था, लेकिन गलत। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नबोधक में हम डज का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब V1 में आ जाएगा। तो व्हाई डज शी स्टैंड ऑन द टेबल, वह टेबल मेज पर क्यों खड़ी होती है। और नंबर 12 लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टेंस का, द टेम्पल डैश ऑन हिल आउटसाइड द टाउन, यानी मंदिर जो है यहाँ पर इस शहर से बाहर पहाड़ियों पर स्थित है। स्टैंड का मतलब यहाँ पर होता है अवस्थित होना, सिचुएटेड के सेंस में ले सकते हैं। तो द टेम्पल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए स्टैंड्स हो जाएगा, इसलिए सी एस लग जाएगा। द टेम्पल स्टैंड्स ऑन अ हिल आउटसाइड द टाउन। ओके गाइस, ये आपने सीखा प्रेजेंट टेंस अब तक। Till now, you learned exercises based on present tense. Now we will learn exercises based on past tense. भूतकाल पर आधारित कुछ एक्सरसाइजेज बनाते हैं। आइए नंबर 1, शी डैश कॉलेज लास्ट ईयर। जब भी गाइस स्टूडेंट्स अगर सेंटेंस के अंत में लास्ट ईयर है, यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, डे बिफोर यस्टरडे है, इसका मतलब है ये भूतकाल पास्ट टेंस है। तो लीव प्रेजेंट टेंस में है और लीव का पास्ट टेंस हो जाएगा लेफ्ट, यानी V2। तो हम लिखेंगे शी लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर, उसने महाविद्यालय को पिछले वर्ष छोड़ा, यानी वहां उसने नाम कटा लिया। ठीक है। नंबर 2, आवर टीम डैश देम यस्टरडे। अब देखते हैं यहाँ पर फिर यस्टरडे बीता हुआ कल, डिफीट मतलब हराना। अब डिफीट है, यस्टरडे है, भूतकाल पास्ट टेंस है, तो इसका V2 सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिफीटेड। आवर टीम डिफीटेड देम यस्टरडे, हमारी टीम ने उन लोगों को कल हराया, ये कल हराया था। नंबर 3, आई डैश टीवी व्हेन डैड अराइव्ड। अब यहाँ पे देखते हैं वॉच है, तो पास्ट टेंस के अनुसार यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे कि सेंटेंस कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब मेरे पिताजी, मेरे डैड का आगमन हुआ, मैं टेलीविजन देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन डैड अराइव्ड। नंबर 4, आफ्टर शी डैश हर ब्रेकफास्ट शी वेंट टू वर्क। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा,
पास्ट टेंस में यहाँ दो भाग होंगे। जैसे बोलते हैं मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। इसमें होता है कि फर्स्ट पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और सेकंड पार्ट वाले सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। ऐसा कुछ ही था, या फिर उसको उलट सकते हैं हम। तो आफ्टर शी हैड ईटन हर ब्रेकफास्ट शी वेंट टू वर्क, यानी अपना ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता समाप्त करने के बाद वो अपने काम पर चली गई, यानी काम पर जाने के जो जब गई उसका नाश्ता समाप्त हो चुका था, कहने का मतलब है। नंबर 5, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। अब यहाँ पर देखिए वही चीज बात हमने जो कहा था अभी, डिपार्ट यहाँ मेन वर्ब लगा है ब्रैकेट में, तो एक पार्ट को पास्ट परफेक्ट दूसरे को सिंपल पास्ट में रखने का एक रूल है, मैं बता चुका हूं अपने पास्ट टेंस वाले वीडियो में। पास्ट परफेक्ट हम पढ़ रहे थे, तो देखिए ये कहने का मतलब है कि बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जब जिस वक्त मैं स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी में ट्रेन प्रस्थान कर चुकी थी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, पास्ट परफेक्ट। नंबर 6 में शी डैश हियर यस्टरडे, फिर यस्टरडे बीता हुआ कल, कम V1, कम का पास्ट टेंस क्या होता है V2, केम, कम केम कम, लास्ट वाला भी V3, तो यहां पर हम केम लगाएंगे, CAME, शी केम हियर यस्टरडे। ओके गाइस, अभी हमने प्रयोग किया नंबर 6 में, शी डैश हियर यस्टरडे, कम मेन वर्ब है, यस्टरडे बीता हुआ कल यानी पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे V2। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के अनुसार यहाँ था कम केम कम, सेकंड फॉर्म यहाँ आएगा तो शी केम हियर यस्टरडे, वो यहाँ बीते हुए कल आई। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो है कम केम कम हमने प्रयोग किया। अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपने नहीं पढ़ा या नहीं दिखा है तो हमारा ऊपर में आई बटन आ रहा है, आई बटन को क्लिक कीजिए, आई बटन में आप सारी ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स देख सकते हैं। नंबर 7, ही डैश होम लेट व्हेन द एक्सीडेंट occurred। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब ड्राइव आ रहा है, यहाँ पर प्रयोग करना है कि ही हैड ड्राइवन होम लेट व्हेन द एक्सीडेंट occurred। वही बात है कि पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का मिश्रण है, मिक्सचर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब दुर्घटना घटी वह घर लेट से पहुंचा था। फिर देखते हैं नंबर 8, द गेस्ट हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश होम, फिर वही बात है पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का मिश्रण, मिक्सचर। यानी कि पहले वाले पार्ट में चूंकि हैड लेफ्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है, तो दूसरे वाले पार्ट में जाहिर सी बात है कि सिंपल पास्ट V2 का प्रयोग करेंगे। रिच रिच्ड रिच्ड, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आई बटन में देख सकते हैं, तो रिच्ड हो गया, तो द गेस्ट हैड लेफ्ट बिफोर आई रिच्ड होम, यानी क्या लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट का मतलब हो गया प्रस्थान किया, यानी कि मेरे घर पहुंचने से पहले ही अतिथिगण मेहमान जा चुके थे। नंबर 9 है आई डैश स्लीप वेल लास्ट नाइट। अब यहाँ पर हैडेंट है डिडंट है, हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपल पास्ट का जनरली होता है मेन वर्ब डिड, अब नॉट है तो डिडंट हो गया, आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट, कल रात मैं अच्छी तरह नहीं सोया। नंबर 10, एवरी मॉर्निंग ही डैश फॉर अ वॉक। अब यहाँ गो का प्रयोग हो रहा है तो सिंपल पास्ट होने के कारण होता है हर सुबह, गो का पास्ट टेंस होता है वेंट V2। एवरी मॉर्निंग ही वेंट फॉर ए वॉक, हर सुबह वह टहलने जाता था, सिंपल ये प्रेजेंट टेंस होता तो हो जाता है एवरी मॉर्निंग ही गोज फॉर ए वॉक, देखिए सिंपल पास्ट टेंस वी वेंट फॉर ए वॉक। नंबर 11 में शी डैश व्हेन शी हर्ड द न्यूज। अब जब उसने समाचार सुना, वो क्या कर रही थी, रो रही थी, यहाँ पर वॉज वीपिंग का इस्तेमाल हो जाएगा। नंबर 12 लास्ट है, आई थॉट ऑफ इट जस्ट व्हेन यू डैश योर माउथ, ओपन मेन वर्ब है V2 का प्रयोग हो जाएगा, ये बोलता है कि आई थॉट ऑफ इट व्हेन यू ओपन योर माउथ, जब तुमने अपना मुंह खोला ठीक उसी वक्त मैं उसके बारे में सोचा रहा हूं, मैंने सोचा। ये थे गाइस पास्ट टेंस पर आधारित ब्लैंक्स यानी एक्सरसाइजेस। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये सारे जो एक्सरसाइजेस हैं यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स प्रेजेंट टेंस पर आधारित, पास्ट टेंस पर आधारित या आने वाला जो है फ्यूचर टेंस पर आधारित, ये तभी आप बना सकते हैं जब मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस के रूल्स रेगुलेशन देखेंगे। तो गाइस स्टूडेंट्स सारे वीडियोस को, पिछले वीडियोस को देखते रहें
लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। टेंस समझना बहुत जरूरी है, बिना टेंस समझे आप एक्सरसाइज नहीं बना सकते, लेटर ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते, स्पोकन इंग्लिश। और अब गाइस देखते हैं फिर, अब जो आने वाले एक्सरसाइजेस हैं ये अब आ रहे हैं फ्यूचर टेंस पर आधारित, यानी भविष्य काल पर आधारित है। देखते हैं। नंबर वन, दे डैश। आप जानते हैं फ्यूचर टेंस में, जैसा कि अगर आपने टेंस पढ़ा है, हमारे वीडियोस को देखा है, नहीं देखा है आप वीडियोस देख लें, आई बटन को क्लिक करें, तो विल शैल का प्रयोग करेंगे, विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे। दे डैश ड्राइव टू न्यूयॉर्क टुमारो मॉर्निंग। अब टुमारो की जब बात करेंगे, टुमारो मॉर्निंग यानी कल सुबह, यानी आने वाला कल, भविष्य काल, इसलिए विल शैल का प्रयोग करेंगे। तो दे विल ड्राइव टू न्यूयॉर्क टुमारो मॉर्निंग, यानी कल सुबह वे लोग न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेंगे। अब देखते हैं नंबर टू, आई होप द वेदर डैश नाइस। बी यानी टू बी वर्ब का प्रयोग किया गया है। बी का मतलब बिकम भी हो सकता है। विल शैल का प्रयोग करें तो आई होप द वेदर विल बी नाइस। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि मौसम अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। नंबर थ्री, आई ऑफर्ड हिम दिस जॉब। मैंने उसे ये रोजगार, ये काम भेंट किया। फुल स्टॉप के बाद एक और सेंटेंस में, आई थिंक ही डैश टेक इट, यानी मेन वर्ब यहाँ पर टेक आ रहा है, तो जाहिर सी बात हो जाएगा कि आई थिंक ही विल टेक इट। मैंने उसे एक काम सौंपा, मैंने उसे काम भेंट किया, और मैं सोचता हूं कि वो इस काम को जरूर करेगा, अवश्य करेगा। नंबर फोर देखते हैं, आई प्रॉमिस आई डैश, ब्रैकेट में आ रहे नॉट टेल योर सीक्रेट टू एनीवन। फ्यूचर टेंस होने का कारण विल नॉट टेल हो जाएगा, इसलिए कहेंगे आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल योर सीक्रेट टू एनीवन। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे रहस्य को किसी से नहीं बताऊंगा, किसी के सामने जाहिर नहीं करूंगा। नंबर फाइव, टेक योर अम्ब्रेला विथ यू, इट डैश रेन। यानी कहने का मतलब है कि अपने साथ छाता ले जाओ, बारिश होगी। इट विल रेन, सब्जेक्ट यहाँ है नहीं, इसलिए इट का प्रयोग होगा, इट विल रेन। नंबर सिक्स, दे डैश, मेन वर्ब प्ले आ जाता है, कार्ड्स दिस इवनिंग। कार्ड्स का मतलब ताश के पत्ते होते हैं। दे के साथ विल लग जाता है फ्यूचर टेंस में, तो कहेंगे दे विल प्ले कार्ड्स दिस इवनिंग। वे लोग आज शाम, दिस इवनिंग का मतलब आज शाम होता है, दिस मॉर्निंग आज सुबह, तो वे लोग आज शाम को ताश के पत्ते खेलेंगे। नंबर सेवन, आई डैश गो टू द सिनेमा टुमारो। टुमारो फ्यूचर शैल का प्रयोग। जनरली अगर जनरल सेंटेंस की बात की जाए तो आई बी के साथ शैल लगता है, लेकिन डिटर्मिनेशन हो, सर्टेनिटी हो, तब हम लोग विल भी लगा सकते हैं। तो आई शैल गो टू द सिनेमा टुमारो, कल मैं सिनेमा देखने जाऊंगा। नंबर एट, दे डैश फ्लाई टू स्कैटल नेक्स्ट समर हॉलीडेज। अगले गर्मी की छुट्टियों में मैं कहाँ उड़ान भर के जाऊंगा, तो सियाटल में एक जगह है, एक स्थान है, विल फ्लाई। और फ्लाई यहाँ पे जनरल सेंस होता है कि फ्लाई से फ्लाइट की बात कर रहे हैं, उड़ान की बात, यानी एरोप्लेन से जाना। नंबर नाइन, आई डैश इनवाइट 50 पीपल टू द पार्टी एंड आई होप एवरीवन डैश, ब्रैकेट में कम है, यानी कि दो मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है, पहले वाले में इनवाइट से, दूसरे में कम। अब यहाँ पर हम करते हैं किसो, आई शैल इनवाइट 50 पीपल टू द पार्टी, और यहाँ पर हो जाएगा आई एंड आई होप एवरीवन विल कम। मैं 50 लोगों को अपने पार्टी, अपने समारोह में, जलसे में आमंत्रित करूंगा, और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि हर कोई उस पार्टी में आएगा। नंबर 10, दैट एक्सरसाइज लुक्स डिफिकल्ट। फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस है, आई डैश, ब्रैकेट में हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। यानी कहने का मतलब है कि वो अभ्यास, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, इंग्लिश का, कुछ भी, वो अभ्यास कैसा प्रतीत होता है, मुश्किल, कठिन प्रतीत होता है। लुक क्या मतलब यहाँ पर होता है, सीम। लुक्स सीम्स, प्रतीत होना, लगना। वो अभ्यास कठिन प्रतीत होता है, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। नंबर 11, आई डैश, ब्रैकेट में गो टू द फुटबॉल मैच, ही डैश गो टू द फुटबॉल मैच।
गो का प्रयोग हो रहा है, ही के साथ विल लगता है तो कहेंगे ही विल गो टू द फुटबॉल मैच, वह फुटबॉल का मुकाबला देखने जाएगा। नंबर 12, आयुष्यो, क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं दे डैश ब्रैकेट में विन द मैच। विन का मतलब जीतना। यहाँ पूछा जा रहा तो दे के साथ में विल का प्रयोग होता विल विन, तो हम कह रहे हैं कि आई यू श्योर दे विल विन द मैच। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं, अवश्य कह सकते हैं कि वे लोग मुकाबला जीत जाएंगे। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नबोधक है। नंबर 13, शी प्रोबेबली डैश मेन वर्ब स्टे टिल थर्सडे। टिल थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार तक, आने वाले गुरुवार तक। स्टे ठहरना, प्रोबेबली शायद, संभवतः, पॉसिबली, तो विल स्टे लगा दें। शी प्रोबेबली विल स्टे टिल थर्सडे, शायद वे लोग अगले गुरुवार तक ठहरेंगे, रुकेंगे। नंबर 14 में ही डैश ब्रैकेट में नॉट लीव टुमारो, तो यहां पर हम लगा सकते हैं विल का प्रयोग, तो विल नॉट का कंट्रैक्टिव फॉर्म वोंट होता है, हम पहले बता चुके हैं अपने फ्यूचर टेंस के वीडियो में। तो ही वोंट लीव, विल नॉट लीव का ही वोंट लीव टुमारो, वह कल प्रस्थान नहीं करेगा, मतलब यहां से नहीं जाएगा। और लास्ट नंबर 15, वी थिंक ही डैश ब्रैकेट में कम होम लेट इन द नाइट। कम मेन वर्ब, फ्यूचर टेंस होने के कारण विल शायद लग जाएंगे तो ही विल कम हो जाएगा। वी थिंक ही विल कम होम लेट इन द नाइट, हम लोग सोचते हैं, हम लोगों को लगता है कि वह आज रात को देर से घर आएगा। तो गाइस, आपने देखा कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पर आधारित इतने सारे एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो गाइस, कैसा लगा हमारा वीडियो? डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखना ना भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके लिंक्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, सारे वीडियोस, टेंस, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। टिल देन गाइस, गुड डे, गुड बाय। अपना ख्याल रखें इस कोरोना के पीरियड में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।